नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइप कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पे देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट, लोकल सेंटीमेंट को चेक करेंगे, एफआई डेटा को चेक करेंगे। साथ साथ अभी क्या स्थिति है गिफ्ट निफ्टी का, कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, लेवल्स क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ आरईसी की तरफ से डिविडेंड को लेकर के अपडेट आ रहा है, एनपीएफसी को लेकर भी इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि अगर चेक करेंगे कितना आरईसी कितना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है या कब अनाउंस कर सकती है, ये जाना जरूरी है। तो आरईसी का देखिए क्लोजिंग प्राइस 332 रुपीज़ 60 पैसा का है। एंड यहाँ पर देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद अभी अभी कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, बता रहे हैं कि 16 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए फोर्थ इंटरिम डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है, देख सकते हैं। एंड कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो 3 से 4 3 से 4 रुपीज़ तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आरईसी की तरफ से अपडेट। नेक्स्ट है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 407 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पे देखिए पीएफसी की तरफ से भी अपडेट आ चुका है, बताया जा रहा है कि 17 मार्च को, देख सकते हैं 17 एक दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए बोरिंग प्रोग्राम को लेकर के यानी किस तरीके से फंड रेज कर सकती है, साथ साथ फोर्थ इंडियन डिविडेंड ट्रांसफर भी कर सकती है। तो पीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट डेट है 17 मार्च 2026। तो देख सकते हैं दोनों स्टॉक्स जो रहता है ना, एनर्जी से रिलेटेड है एंड लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, मर्जर का भी ट्रिगर है। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से डिविडेंड को लेकर के अपडेट आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट की ओर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज ग्लोबल सेंटीमेंट में हम लोग डेटा से स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन में आया वो है सीपीआई डेटा, यानी इन्फ्लेशन डेटा है। एक तो है मंथ ऑन मंथ, देख सकते हैं कोर सीपीआई, और दूसरा सीपीआई मंथ ऑन मंथ फेब है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, सीपीआई मंथ ऑन मंथ को चेक करेंगे तो 0.30, मार्केट एक्सपेक्ट किया था 0.30, आया कितना 0.20, यानी कि पिछले बार से थोड़ा बढ़कर आ रहा है, लेकिन मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही देखने को मिल रहा है। सीपीआई ईयरली बेसिस में चेक किएगा तो सेम देखने को मिल रहा है, कोर सीपीआई को चेक कीजिएगा तो ये भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, देख सकते हैं। यानी कि डेटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं है, डेटा ठीक ठाक सा नज़र यहाँ पर आ रहा है, महंगाई उतना बढ़ा नहीं है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल का डेटा, इन्वेंट्री डेटा आया। इन्वेंट्री चेक कीजिएगा 3.824 का आ रहा है, पिछले बार 3.475 का, यानी कि इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। फोरकास्ट किया गया था 2.8 का, आया कितना 3.824, यानी कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। तो ये चीज़ क्रूड के लिए नेगेटिव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रूड में नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में अच्छा खासा उछाल है। हम लोग उसको आगे चेक करेंगे, उससे पहले अमेरिकी बाजार को चेक कर लिया है। तो डाउन में देख सकते हैं 457 का पॉइंट्स का गिरावट है, एस&पी में 0.5% का, नास्डेक में 0.25, स्मॉल कैप में 0.80 और विक्स में लगभग 2.29% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो डाउन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद चेक कीजिएगा तो स्मॉल कैप में, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, हो सकता है यहाँ पर गिरावट और बढ़ जाए या फिर हो सकता है और यहाँ से रिकवरी हो जाए। अब ये देखने वाली बात है कैसा ट्रेडिंग सेशन चलता है। तो ये हो गया अमेरिकी बाजार की स्थिति। साथ साथ अगर चेक करेंगे यूरोपियन मार्केट, तो देख सकते हैं 1% का गिरावट एफटीएससी में, सीएससी में 0.5%, एक्स में 0.33, डैक्स में 1.50। तो देखिए कहने का ये मतलब है कि कहीं भी तेजी नहीं है, गिरावट सभी जगह पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कहीं ब्लड बात अभी तक नहीं हुआ है। अब ये देखने वाली बात है, कंटिन्यू पता चला रात भर में और गिर गए तो दिक्कत की बात हो जाएगी। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में, तो गोल्ड में लगभग 1% गिरावट, सिल्वर में लगभग 4.90 यानी कि 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है, क्रूड में 4% का तेजी देखने को मिली, देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा इसके लिए नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी इसमें उछाल ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और मेटल्स में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट के बारे में। नेक्स्ट है, अभी अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपडेट आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान वार जो रहता है एंड के करीब में आ चुकी है, क्लेम कर रहा है प्रैक्टिकली कुछ बचा नहीं है टारगेट करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड देयर वाज प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट टू टारगेट इन ईरान एंड हिंटेड दैट वॉर में एंड सून अमिड राइजिंग कंसर्न ओवर क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइसेस ड्यू टू डिसरप्शन इन स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, इनका ये कहना है। तो देखिए अब इनके बात पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ये अब सोचने वाली बात है, बिकॉज ये बोलते कुछ और है एंड इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है ना बोलते कुछ और है, तो इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। एंड कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ ये है। तो ये दिक्कत की बात है, अब उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। साथ साथ देखिए अब एक और अपडेट साथ में आज, जिस कारण से यूएस मार्केट में गिरावट है। यूएस स्टॉक लार्जली स्लिप्स एज ईरान कन्फ्लिक्ट रेजेस ऑन विथ नो एंड इन साइड, देख सकते हैं। ये अपडेट यूएस की तरफ से आ रहा है। एक तरफ ट्रंप का कहना है कुछ बचाने, दूसरी तरफ से कहना है कि कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है और इसका कुछ एंड नहीं दिख रहा है, इनका ये कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फंस इसलिए चुके हैं कि बिकॉज इनको लगा था कि 2-3 दिन 4 दिन एक सप्ताह में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध जो रहता है ना, रशिया यूक्रेन जिस तरीके से आगे बढ़ा, यानी कि लगभग 6-7 महीने से 1 साल से जो कहा था ना, ये भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये भी लंबा खींच सकता है।
ये अब पूरे मार्केट में डर सता रहा है, बिकॉज ये कहीं से खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। जितना ये अटैक कर रहा है उतना ही ईरान भी अटैक कर रहा है। प्रॉब्लम ये है। एंड साथ साथ अभी जो अटैक बढ़ा है उसमें चाइना का भी इंटरफेरेंस आ रहा है, रशिया का भी आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एंड साथ साथ आज एक फेक न्यूज़ भी आया था जहाँ पर था कि इनके जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर का जो इन्होंने सेलेक्ट किया है उस उनके ऊपर भी हमला किया गया है, और बाद में अपडेट आया कि नहीं थोड़ा इंजरी हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये ड्रामा चल रहा है मार्केट में। बस मार्केट को किसी तरीके से गिराओ फिर तुरंत में पॉजिटिव कह के उठाओ, इस तरीके से अभी मार्केट में ऑपरेटर ऑपरेटर अभी अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एक और अपडेट आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि यूएस ईरान अगर लाइव चेक कीजिएगा तो 2 इंडियन मारे जा चुके हैं, 1 मिसिंग इन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एमईए ने कंफर्म किया है। ईरान लेस माइन इन हॉर्मुज, यूएस डिस्ट्रॉय 16 वेसल, ऑयल सिंक्स फ्रॉम 120 to 83, इंडिया फेसेस एलपीजी क्राइसिस, पेट्रोल हाइक। ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पर हो रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंडियन मारे जा चुके हैं, ये अभी करंटली अभी भी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ आईएनए एक अपडेट दिया है कि उन्होंने रिलीज कर दिया है 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम स्टॉक पाइल्स। तो ये अपडेट आ रहा है कि जो था कि तेल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज कर दिया गया। तो ये देखिए क्रूड के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अब तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रहा है, मार्केट में आ जाएगा इतना तेल, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं क्रूड में अभी भी उबाल है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बम पटका जाता है, इधर एक उधर 1% बढ़ जा रहा है। तो ये सिचुएशन करंटली देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं पहले यूएस ने क्या कहा कि आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं। जब क्रूड का भाव क्या था 56 से 60 के रेंज में था, उसमें इंडिया को उन्होंने अलाउ नहीं किया। अब इंडिया को कहना है कि इंडिया का कहना है, यूएस ने क्या कहा इंडिया को कि आप जाके खरीद सकते हैं। जब इसका भाव क्या चला देख सकते हैं इस रेंज में, यानी कि उस समय आपने कहा कि अगर आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो आप यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि खरीदने पे कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर किस तरीके का सिचुएशन है, आप खुद से भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे लोकल सेंटीमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो लोकल में यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो एफआई जो रहता है उन्होंने देखिए 6,267 करोड़ का बिकवाली किया है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ कैश में चेक कीजिएगा तो 1,709 करोड़ का बिकवाली किया है, देख सकते हैं। यानी कि एफआई ने बहुत बड़ी बिकवाली की है आज के दिन में। डीआई ने उसके अगेंस्ट में 4,965 करोड़ का बिकवाली किया है। तो ओवरऑल आज के दिन में डेटा काफ़ी नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है। एंड कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये जो डेटा है ना ये सपोर्ट नहीं कर रहा हमारे मार्केट को जरा भी। तो कल के दिन में अच्छा खासा और दबाव देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट जो लेवल है हम लोग ब्रीच कर सकते हैं। साथ साथ दूसरा चीज़ सपोर्ट नहीं कर रहा वो है रुपए, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो रुपए का कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारा रुपए जो रहता है अभी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में आ चुकी है, नंबर 1 हम लोग यहाँ पर अभी है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कितना गैप निफ्टी गैप डाउन हो सकता है तो 46 पॉइंट हम लोग यहाँ पर गैप डाउन हो सकते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो हम लोगों के लिए क्रिटिकल लेवल क्या रहेगा वो भी चेक कर लेते हैं। साथ साथ अभी क्लोजिंग क्या है तो 23,850 का, जो कि काफ़ी नेगेटिव है, बिल्कुल गिरावट के साथ ही क्लोजिंग मिला है। तो हो सकता है कल के दिन में हम लोग गैप डाउन ही रहे, ये सिचुएशन है, बिकॉज क्लोजिंग तो काफ़ी नेगेटिव था। बैंक निफ्टी में देखिए 2% गिरावट था 55,735, यानी कि इसका भी ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा तो देखिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रेसिस्टेंस का क्या है 24,000 से 24,050, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर मान लीजिए तेजी बनेगी तो 24,300 का लेवल दूसरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये भी टूट जाएगा तो ट्रेंड कब चेंज करेगा तो 24,650 के ऊपर में जब निफ्टी चली जाएगी तो निफ्टी का ट्रेंड चेंज कर जाएगा, यानी कि फिर थोड़ा थोड़ा बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का जोन रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या है 56,000 से 56,100 का लेवल। सपोर्ट का लेवल क्या है निफ्टी के लिए तो 23,700 से 23,750 सपोर्ट का लेवल है। और पिवट पॉइंट क्या है तो 23,830 वो देख सकते हैं, इंटरडे लो है। और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का लेवल 55,400 से 55,500, पिवट का लेवल 55,735 का ये है। तो देख सकते हैं ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट लेवल, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडीआर की क्या स्थिति हो तो इन विप्रो के एडीआर में 8.24% का गिरावट, एक्सिस बैंक में 3.21, इन्फोसिस एडीआर में 1.53, एचडीएफसी बैंक में 3.87 एंड डॉक्टर रेड्डीज में 0.3% का गिरावट देखने को मिला। यानी कि जितने भी एडीआर में चेक कीजिए सब में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिले एक्सेप्ट डॉक्टर रेड्डीज में। तो ये हो गया पूरे मार्केट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कितना गैप डाउन हो सकता है, कितना गैप अप हो सकता है, सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया, क्रूड को चेक कर लिया, डेटा को चेक कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।